गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th आईसीएसई स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे थे। आज हम करने वाले हैं, यहाँ पे सीखने वाले हैं मीडियन सबसे पहले, ठीक है। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज बेसिकली मिडिल ऑब्जर्वेशन। व्हेन data is arranged in ascending or descending order। बीच वाली वैल्यू जब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप डेटा को क्या करते हो, अरेंज करते हो, तो जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बुलाते हैं मीडियन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती हैं, सो मीडियन फॉर्मूला इज n+1/2th ऑब्जर्वेशन when n is odd and nth observation n/2th observation plus n/2 plus 1th observation अपॉन 2 जब n is equal। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी मीन? वी मीन सपोजिडली ये लिखा 2, 7, 8, 10, 12, 15, 19। अब इसका मीडियन निकालना है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां n is 7 टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑड नंबर, ऑड में हमने लिखा ये, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी, हमारे पास मीडियन इज n+1, 7+1/2th ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, पहले ये देखा था ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, बिल्कुल था। फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहां से क्या है? 2, 7, 8, 10। ये मेरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो 10 क्या हो गया? सिंपल, क्लियर बात, ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर हमारे पास इवन वाला आ जाता, एक एग्जांपल, लेट्स से अब यहां पे मीडियन निकालना है, तो अगर आप यहां ऑब्जर्वेशन देखोगे दैट इज 10 इवन नंबर। अब इवन नंबर आया तो भैया हमने लिखा मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल खानदान डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज योर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन plus sixth observation upon 2. Now your fifth observation is 1, 2, 3, 4, 5. This is your fifth observation. This is your sixth observation. So 12 plus 13/2. So 25/2, which is 12.5. This is my answer. तो चाहे ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है इसके बीच में, but still it can be the answer. No worries. Clear बात? Everyone? ना, ये तो था इंडिविजुअल। अगर अब ये हमारे पास दूसरे टाइप में आ जाते तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। क्लासेस में नहीं है, बट डाटा आपके पास ग्रुप्स में आ गया, ध्यान से देखिए।
मीडियन निकालना है, XI FI की टर्म्स में आपको थे। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम बनाएंगे। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। बस यहां 7 है, यहां 7 + 5 12, यहां 12, ये 12 हो गया, 12 + 8 20, 32 42 + 2 44 + 1 45। तो हमने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। तो इसका मतलब ये होता है हमारा n लिख लो, ठीक है जी। ये टोटल फ्रीक्वेंसियां 45 हैं, ये n है हमारा बेसिकली। तो ये हमने सबको ऐड करके लिख दिया। इसका मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, देखो 46 कितनी बार आया, 7 बार। 48 कितनी बार आया, 5 बार। 50 8 बार। 52 12 बार एंड सो। अब ध्यान से समझना, जो मैं बात बोलने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 to 7 ये ऑब्जर्वेशन, 1 to 7 ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कितने हैं, 46। उसके बाद 5, मतलब 8 से 12 तक, 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन के कितने हैं, 48। 13 से 20, 12 के बाद 20 तक, मतलब 13 ही आया ना 12 का, 13 से 20 तक जितने बच्चे हैं उनके मार्क्स हैं 50। 21 से 32 52, 33 से 42 53, 43 और 44 के 54, और 45 लास्ट में रह गया 45, उसके कितने आ गए आपके पास, एक बच्चा को सिर्फ 55। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि पहले 7 बच्चों के इतने हैं, 8 से 12 वाले नंबरों के इतने हैं एंड सो ऑन। अब जब मीडियन निकालना है तो भैया बात तो वही है जो हमने अभी अभी सीखा था। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर आया ऑड आया, क्या आया, ऑड नंबर। तो भैया मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा ऑड 40 n/2 n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये 23rd ऑब्जर्वेशन। अब 23rd ऑब्जर्वेशन कहां पे फॉल कर रही है, 23rd ऑब्जर्वेशन देखो 20 के बाद कौन सा नंबर आया यहां पे, 32। मतलब 21 से 32 जितने बच्चे हैं उन सबके कितने मार्क्स हैं, 52। ध्यान से समझने वाली बात, 20 के बाद यहां 32 है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम कैसे करेंगे, 20 के बाद यहां 32 है, तो मतलब 21 से 32 जितने भी बच्चे होंगे उन सबके कितने मार्क्स होंगे, XI वाले 52। तो हम यहां सीधा लिख देंगे 52 इज माय आंसर। यहां से भी समझ आता है कि 23rd ऑब्जर्वेशन मांगी, तो 23rd ऑब्जर्वेशन कहां है, 21 से 32 के बीच में। तो 23rd जो ऑब्जर्वेशन होगी कितने मार्क्स होंगे उसके, 52। आई होप इतनी बात समझ आई आप लोग। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मीडियन फाइंड करना है, XI 0 1 2 3 4 5 है, फ्रीक्वेंसियां उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है 2 4 7 6 8 3। सो नाउ सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 + 4 6 + 7 13 + 6 19 + 8 27 + 3 30। तो यह आपका n = क्या आ गया, 30 आ गया। नाउ 30 इज व्हाट, इवन नंबर। तो भैया मीडियन क्या होगा, मीडियन इज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन।
अपॉन 2, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब देखो 13 के बाद 19 पे जा रहा है ये, तो मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पे 14 से 15, 16, 17, 18, 19 ये सारे बच्चे, ये सारी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू क्या है 3। तो भैया क्या आ गया 3 प्लस 3/2, तो माय आंसर इज 3। क्लियर? अब एक चीज आती है लोअर क्वार्टर। सो लोअर क्वार्टाइल का मतलब बेसिकली इज 25%। फर्स्ट क्वार्टर मीडियन इज 50%, मिडल ऑब्जर्वेशन है ना, ये एक तरीके से क्या है 25। फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं इसको, कि अगर हमने 4 हिस्सों में बांटना हो तो ये पहला हिस्सा होगा। तो इसकी वैल्यू होती है n+1/4th ऑब्जर्वेशन, अगर n क्या है एंड n/4th ऑब्जर्वेशन अगर n क्या है। ऐसे आता है हमारे पास अपर क्वार्टाइल, जिसको हम थर्ड क्वार्टर भी कहते हैं। थर्ड क्वार्टाइल बेसिकली 75%। फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल 25%, मीडियन इज माय 50%, थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल इज 75%। तो ये थर्ड नंबर पे, तो क्या आ गया 3 टाइम्स n+1/4th ऑब्जर्वेशन, अगर n क्या है ऑड, और 3n/4th ऑब्जर्वेशन अगर n क्या है। सिंपल सी। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है, विच इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज की दोनों क्वार्टाइल्स को, दोनों क्वार्टर्स को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो वो आपकी रेंज बन गई। और सेमी, सेमी का मतलब डिवाइड बाय। तो दीज आर दी अदर फॉर्मूलाज दैट वी नीड टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, आई होप लिख लेंगे आप लोग। ना सब कुछ ही फाइंड करते हैं, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो भाई सिंपल वही वाली बात है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, इसको इवन या ऑड में क्या करना है, अरेंज करना है सबसे पहले तो। ठीक है जी, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो भैया 3, 5, 6, 7 ये तो डन हो गया। उसके बाद कौन आएगा, कौन 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 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 शायद 2 बार है, 19 है और 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ जी 11 हो गए अरेंज। जय माता। ठीक है, 11 दिया हुआ था, n 11 है आपका ऑड नंबर। मीडियन क्या होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, क्या आ गई 11+1/2th, क्या आ गया 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छिक्का, 6th ऑब्जर्वेशन है 30 आंसर। अपर क्वार्टाइल,
अपर क्वार्टाइल क्या है 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन। तो भैया 3 11+1/4th ऑब्जर्वेशन, 3 × 12/4th ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, ये 6 7 8 9 लोअर क्वार्टाइल n+1/4th ऑब्जर्वेशन। तो क्या आ गया 11+1/4th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 12/4th ऑब्जर्वेशन, विच इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 6। व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज is upper quartile minus lower quartile. So upper quartile है 17 minus lower quartile 6, 11 क्या आ गया मेरा। So this is how we go about it. सबसे आसान चीज है, अगर ये पेपर में आ जाए बड़ा बढ़िया टाइम पास है, कुछ टेंशन की बात। क्लियर? ये हमारे पास इंडिविजुअल वो थे, अगर हमारे पास दूसरी फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। सब कुछ निकालते हैं, ठीक है गाइस। मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेट्स फाइंड एवरीथिंग। सो पैटर्न वही है जो अभी डिस्कस किया, और वो क्या था, सबसे पहले क्या करना है, अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड CF, तो CF निकालते हैं 6 + 4 10 + 11 21 + 9 30 + 16 46 + 12 58 + 2 60। सो माय n इज यहाँ पे व्हाट 60, इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। तो कहानी खत्म होगी। अब मीडियन क्या होगा, बस 60/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 60/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, होल खानदान बाय। सो दिस इज योर 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब देखो 30th ऑब्जर्वेशन एंड 31st, 21 से 30, 21 के बाद 30 आया, 30th नंबर पे क्या है 150 प्लस 31st ऑब्जर्वेशन। 31st ऑब्जर्वेशन वो यहां आएगी, 31 से 46 सारे नंबर कहां आएंगे, 30 यहां खत्म हो गया। अब उसके बाद कौन सा नंबर आता है 31, 31 से 46 वाले सबके क्या नंबर है 155। आई होप ये बात समझ आई। लोअर क्वार्टाइल n/4th ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज योर 60/4th ऑब्जर्वेशन, which is your, I guess, 15th observation, if I am not wrong. So 15th observation, अब 15th observation यहां पे आएगी, ये है 11 से लेकर 21 तक सारे नंबर। तो भैया क्या वैल्यू है उनकी 153। अपर क्वार्टाइल क्या होगा 3n/4th ऑब्जर्वेशन। फोर्टी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भैया 31 से 46 वाले सारे नंबर्स की वैल्यू है 155। इंटर क्वार्टाइल रेंज विल बी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 155 माइनस 153, आंसर इज 2। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर द क्वेश्चंस। अभी क्लियर? ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप ये बात समझे। अब करते हैं इसके बाद, अब इससे कहां यूज होता है,
इनको हम ग्राफ में जो क्वेश्चन आना ही नहीं आ रहा है आपको, दुनिया इधर से उधर हो जाए और जहां बच्चा गलती करता है तो उसको हम कैसे करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओजाइव्स नाउ. So these are basically your freehand graphs. जिससे which give us median, low quartile, upper quartile and all. क्रिकेट सारे देख रहे होंगे, आजकल आईपीएल भी चल रहा है. क्रिकेट के अंदर हमेशा ना ओवर्स का वो बना हुआ होता है कि कैसे रन बने हैं. 1 ओवर से लेकर 50-20 ओवर तक का मैच है तो रन कैसे ऊपर गए. तो वो जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं बेसिकली ओजाई. अब हाउ डू वी गो फॉर ओजाई, यहाँ ध्यान से देखना. पहले आपको ओजाई बनाना सिखा रहा. ओजाइव कैसे बनता है ध्यान से देखना. राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे 5, 15, 26, 46, 73, 111, 151, 180, 194. So this is basically your NS. Total frequencies are 2. ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हम क्या करते हैं, ओजाइव कैसे बनाते हैं. क्लास इंटरवल्स, एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस. ठीक है जी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दो, फ्रीक्वेंसी बोल दो. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ये 200 है नंबर, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं. 20-20 ले लेते हैं. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. लेट्स से ये मार्क्स थे एंड ये स्टूडेंट्स थे. तो ये हमारे क्या हो गया, स्टूडेंट्स नंबर, और ये हमारे क्या हो गए सर, मार्क्स.
तो क्या करते हैं हम, अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पेयर, अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पेयर। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो उनका पेयर तो यहां कहीं आ जाए 20 और 15, 30 और 26, 40 और 46, 50 और 73, 60 के साथ 111, देखो मेरे पास अभी ग्राफ पे नहीं बना रहा हूं तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट यस 70 एंड 150 कौन सा 80 एंड 180, 90 194, तो ऐसी कुछ शक्ल होगी। तो अब इस ग्राफ को आप स्केल से नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइंस बनानी, यू ड्रॉ इट एज फ्री हैंड कर्व। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपके पास कर्व नेचुरल बनाना, ठीक है ना। लास्ट में जो लास्ट नंबर था उसके साथ आपने ज्वाइन कर। तो पहली बात तो ये है कि उजाई बनाने के लिए इट ऑलवेज हैज टू बी कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता, पहले कंटिन्यूस करेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, देन अपर लिमिट्स एंड योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का पेयर हमने सारे ज्वाइन कर दिए। क्लियर इतनी बात। अब बारी आती है, आई होप इतनी बात समझ रहे हो। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? नंबर था 200, 200 इज द नंबर। सो मीडियन का फॉर्मूला इज व्हाट? यहां पे मीडियन हम कैसे निकालेंगे? यहां पे हम मीडियन के लिए एक ही चीज करेंगे, n/2 इवन के लिए, n+1/2 ऑड के लिए, ठीक है जी। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? n+1/4 ऑड, n/4 इवन, और उसके बाद अपर क्वार्टाइल, सॉरी 3n+1/4 ऑड, 3n/4 इवन। तो मेजर चेंज सिर्फ एक है, वो क्या है? मीडियन की वैल्यू। मीडियन में अब n/2 सिर्फ n/2 इवन के लिए और n+1/2 ऑड के लिए। यहां पे अब हम वो सम वाला फंडा नहीं करेंगे, सिर्फ एक इसमें मीडियन के अंदर चेंज आता है। तो यहां पे n/2, n है 200, n/2 कितना हुआ? 100। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे? हम जाएंगे 100 में। ये आ गया 100। इस तरफ का ये एक वैल्यू है, ठीक है। यहां पे जाएंगे, ये यहां से 100 से हम इस तरफ गए, यहां से हम नीचे आए तो एरो बना, ये जो वैल्यू होगी ये है मेरा मीन। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 57 के अप्रोक्स होगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है क्योंकि वो कर्व के ऊपर भी वो आता है। एग्जैक्ट वैल्यूज हल्का सा फर्क आएगा, नो बडी से। क्लियर इतनी बात? ब्लैक ब्लू, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल 200/4 किया तो कितना आएगा? 50। मैं गया यहां 50,
ये मुझे क्या मिल जाएगा, लोअर क्वार्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 42 के आसपास रहेगा। अपर क्वार्टाइल 3n/4, 3 into 200/4, so that will be I guess 150. तो ये बिल्कुल ये 70 को टच करता होगा, ठीक है जी, अपर क्वार्टाइल, क्योंकि 70 के साथ 151 था, ये अपर क्वार्टाइल है, 70 अप्रॉक्स 69 पॉइंट कुछ आ जाए। अब इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप ये उजाई समझ आया। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे, हाउ मेनी किड्स स्कोर्ड मोर देन 80%? हाउ मेनी किड्स स्कोर्ड मोर देन 80%? तो अब आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन ग्राफ के अंदर से बताना है हाउ मेनी किड्स स्कोर्ड मोर देन 80%। तो भैया 80% मार्क्स ये है, आप यहां से ऊपर जाओगे, ये एरो ऊपर गए हो आप, इनकी तरफ एरो नीचे थे, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और ये कर, यहां से आप यहां गए, ये नंबर आ गया 180। टोटल उसने कहा कितने बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। सो भैया इतने बच्चे हैं जिनके 80% से ज्यादा है, कितने हैं, 200 माइनस 180, ये 180 पे आगे रुका तो 200 टोटल, तो उसमें से 180 माइनस हो गए, 20 किड्स स्कोर्ड मोर देन 180। क्लियर? अगर वो कहते हैं हाउ मेनी किड्स फेल्ड पासिंग मार्क्स हैं 35, तो मतलब 35 से नीचे वाला जितना भी बच्चा होगा वो सारा क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब क्या गए 35 ऊपर, 35 मार्क्स पे गए, यहां से हमने ये बनाई, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो भैया ये जो नंबर होगा, ये जब आप ग्राफ पे बनाओगे प्रॉपर नंबर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से आपके पास 32-33 के आसपास है। तो इतने बच्चे क्या हो गए, फेल। दिस इज हाउ वी गो अबाउट आर उज्जैन। क्लियर इतनी बात? कैसे हमने मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल निकालना है, कैसे कोई क्वेश्चन आ जाए हमने एरोज कैसे बनाने, इनके एरोज ऐसे बनेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चे, आई होप ये बात समझ आई आज की सारी की सारी। ये पेपर में आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन दैट हैज टू कम इन द पेपर एनी गिवन डे। So let's take another example.
ठीक है ना। ये आया फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब सी आई दिया हुआ है 600 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किंक बनेगा, आपको पता ही किंक क्या होता है, ये ऐड कर देते हैं। अब एडिंग में कहीं गलती कर दी बेटा वहीं गो वेंट गॉन हो जाएगा, याद रखना। मैं बहुत गलतियां करता हूँ। ठीक है जी। तो ये टोटल नंबर है 470 n इवन है। अब सबसे पहले तो भैया ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ कहां से बनेगा? मैंने बताया अपर क्वार्टाइल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पेयर। ये थोड़ी बेटर बनी है। ये 0 है, यहाँ पे हम किंक बना देते हैं। अब 600 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा 600 से स्टार्ट। कहां तक है? 1300 तक। ये 470 तक। तो 50-50 बना देते हैं। अब 700 के साथ बनेगा पेयर 40 का। एट 800 के साथ बनेगा 108 का। 900 के साथ 194। 1000 के साथ 314। 1100 के साथ 404। 1200 के साथ 444। 13 के साथ 470। 14
ये यहाँ पे कहाँ पे मैंने कहा था, लास्ट जो सबसे छोटा नंबर होता है 600, उसके ऊपर आके दिस इज मेरी शक्ल ऑफ ग्राफ। तो सबकी थोड़ी थोड़ी अलग सी बनती है, बट फ्री कर्व में बनाएंगे। अब उसने सबसे पहले पूछा फाइंड मीडियन इनकम। 470 इवन नंबर है, 470 बाय 2 किया, कितना आ गया आपके पास, शायद 235। ठीक है जी, अब 235 पे जाते हैं। 210, 20, 30, 40, ये 235 होएगा। यहां से जाएंगे नीचे, ठीक है, थोड़ी सुंदर बात है। ये मीडियन है, 930 के अप्रोक्स आएगा। लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल पहले निकाल लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल कितना आ जाएगा, 470 बाय 4, 470 बाय 4 करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 117.5। कोई टेंशन नहीं, डेसिमल में आ जाए 110, 120, यहाँ पे आप डेसिमल में 117.5 निकाल सकते, ठीक है। ये आपको लोअर क्वार्टाइल दे देगा। ऐसे आप अपर क्वार्टाइल निकालेंगे, 3 × 117.5 आ जाएगा, सो दैट विल बी 352.5। तो यहाँ कहीं होगा 352.5। अपर क्वार्टाइल ये अप्रोक्सीमेटली 815 के आसपास होगा, ये कुछ 1035 के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो अब आपको पता लग गई, दोनों को माइनस कर। परसेंटेज ऑफ पीपल इनकम एक्सीडिंग 1180 रुपीज, जिनकी 1080 से ज्यादा इनकम। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पे 1180, सॉरी 1080 में 1180, ये यहाँ पे कहीं होगा, ये 1180। कितने लोगों की इससे ज्यादा इनकम है, 1180 से आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऊपर गए, यहां से ये कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 435 के आसपास आ जाएगा, 435 के आसपास। तो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ पीपल, परसेंटेज पूछा। देखो 500 टोटल थे, 435 के ऊपर वाले लोगों की इनकम है 1180 से ज्यादा, तो कितना नंबर हो गया ये, 500 माइनस 435 विल बी व्हाट, 65। ओ सॉरी, हमारे टोटल लोग कितने हैं, 470 हैं, तो 470 माइनस 435 इज 35। परसेंटेज ऑफ पीपल विल बी 35 अपॉन 470 टोटल पीपल into 100, यही होगा 350 by 47। इसको डिवाइड करेंगे, so that will be my answer। सेवन पॉइंट कुछ परसेंट आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली। दिस यू कैन फाइंड परसेंटेज ऑफ।
अब ध्यान देना था, किंक बनाया। अगर यही हमारे पास दूसरी क्लासेस होती हैं इस कॉन्टिन्यूस, तो पहले उनको कॉन्टिन्यूस करते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर में पक्का आना ही है 5 नंबर का, तो प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। एंजॉय। जय माता।